काव्य का स्वरूप। मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी पांडे इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का शीर्षक है काव्य का स्वरूप। आज मैं आपको काव्य के स्वरूप क्या हैं बतलाऊंगी। आइए जानते हैं काव्य का स्वरूप। वर्णन करने वाले को कवि कहते हैं। कवते श्लोकान ग्रंथते वर्णयति वा इति कवि। कवि के भाव या कर्म को काव्य कहते हैं। कवेर्भावः कर्म वा काव्यम। काव्य शरीर की रचना शब्द और अर्थ दोनों से होती है। काव्य में शब्द और अर्थ परस्पर मिश्रित रूप में रहते हैं। दोनों का संबंध अत्यंत मिश्रित है। कवि कुलगुरु कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण के द्वारा शब्द और अर्थ की एकता बतलाई है। वागर्थाव्युसंपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्द और अर्थ संपृक्त रूप में काव्य बनाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। काव्य के लक्षण के संबंध में प्रत्येक आचार्य एक मत नहीं है। कोई अलंकार को काव्य की आत्मा मानता है, कोई रीति को, कोई रस को, कोई ध्वनि को, तो कोई वक्रोक्ति को ही काव्य का प्राण मानता है। संक्षेप में विविध आचार्यों के मतों को 6 संप्रदायों में विभक्त किया गया है। पहला अलंकार संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। भामह के अतिरिक्त दंडी, भोज आदि इसके प्रमुख आचार्य हैं। इन आचार्यों का अभिमत है कि अलंकार काव्य के लिए अनिवार्य तत्व हैं। आचार्य भामह ने तो यहाँ तक कहा है कि सुंदर होते हुए भी अलंकारों से निराकार सुंदरी का मुख सुशोभित नहीं होता है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम। आचार्य जयदेव की उक्ति है कि अलंकार के रहित काव्य को काव्य कहना उष्णता से रहित अग्नि को अग्नि कहना के समान होगा। अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण अलंकृति। दूसरा है रस संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उनका वक्तव्य है कि नहि रसाद कश्चिदर्थः प्रवर्तते। रस के अस्तित्व को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है और उसे महत्व दिया है, परंतु कविराज विश्वनाथ ने तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम लिखकर काव्य में रस की महत्ता का स्पष्ट उद्घोष किया है। आगे रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद की रचना को रीति कहते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति ही। चौथा ध्वनि संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं। उन्होंने अपने ध्वन्यालोक में लिखा है, काव्यस्य आत्मा ध्वनिरीति बुधैर्यः सम्मामनाथ पूर्वः। ध्वनि के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए वे लिखते हैं, यथार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थौ व्यक्तः काव्य विशेषः स्वध्वनिरीति सुरभिः कथितः। आचार्य मम्मट ने भी ध्वनि काव्य को उत्तम कोटि का काव्य माना है। इदम उत्तम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बुधैः कथितः। इस संप्रदाय का साहित्य शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वक्रोक्ति संप्रदाय। इस संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं। इनका कहना है कि कवि के वक्रोक्ति वाले व्यापार से युक्त जिस बंध में शब्द और अर्थ उस वक्रता के उपकारक होकर गूंथे रहते हैं, उस बंध को काव्य कहते हैं। शब्दार्थौ सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदाह्लादकारिणी। और अंतिम औचित्य संप्रदाय। इस संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इन्होंने औचित्य को काव्य का मूल तत्व और रस का जीवन बतलाया है।
औचित्यस्य चमत्कारकारिणीश्चारु च वर्णे रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुते अधुना। इन लक्षणों के अतिरिक्त अग्नि पुराण में अभिलक्षित अर्थ को व्यक्त करने वाले दोष रहित और गुण सहित वाक्य विधान को काव्य कहा गया है। संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवदोष वर्जितम। आचार्य मम्मट ने उस शब्दार्थ को काव्य माना है जो दोष से रहित, गुणों से युक्त और कहीं अलंकार से रहित भी हो। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। रसगंगाधर के प्रणेता पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य माना है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। सार रूप में हम कह सकते हैं कि चमत्कार पूर्ण, सरस, गुणा अलंकार युक्त निर्दोष वाक्य को काव्य कहते हैं। अगली वीडियो में काव्य के भेद को बतलाएंगे।